हो चुका है आगाज युग का, रंग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। हेलो बच्चों, मैं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर। और प्रकाश स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के MCQ टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, मॉडल पेपर पर आए हुए हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन को आज लाए हैं। तो क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे इस प्रकाश स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन के उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लौह अयस्क। तो इन चारों में से जैव संसाधन का उदाहरण है वह मनुष्य है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। तो जो गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को बंटवारा करना चाहिए वह न्याय संगत के हिसाब से करना चाहिए ताकि ये विश्व शांति और गुणवत्ता बनाए रखे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? सामान्य जातियाँ, दुर्बल जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित यानी कौन मिलान में नहीं है इन चारों में से? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी ये मिलान में नहीं है यानी सुमेलित नहीं है। गंगा भागड़ा नगल परियोजना, तो इसीलिए 4 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। तो चाय एक प्रकार का रोपण कृषि है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, झारखंड के गुहा और नोवामुड्डी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो झारखंड के गुहा और नवामुड्डी में लौह अयस्क पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इन इन तीनों का ही परिवहन पाइपलाइनों से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6वीं। तो 22 भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है संविधान में, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है इसमें महिलाओं को भी स्थान दिया जाता है। तो कितना स्थान दिया जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये 10 का ए हो जाएगा, 1/3 महिलाओं को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980, 1980 से 1988। तो अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन हुआ था वह 1954 से 1968 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 5%, 4%, 14%, 5% से कम। तो भारत के राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो 5% से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट पर बताना है कि भारत में कितने प्रकार का दलीय व्यवस्था पाया जाता है, एक दलीय, बहुदलीय या द्विदलीय, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2006, 2008, 2004, 2005। तो नेपाल में राजतंत्र को 2008 में समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, FEDCOR, फेडेकॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति आय। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनी या स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक, कबाड़ी वाला। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी या स्थायी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय में अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। केवल एक तथा दो तथा तीन, एक, दो तथा तीन। तो दिनों दिन रोजगार के अधिक अवसर जैसे प्राप्त हो, इसके लिए ये तीनों ही उपाय किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। तो हमारे भारत में जो करेंसी नोट जारी करते हैं उस बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे उसी प्रकार की कागजाई कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। 20 का ऑप्शन नंबर सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। राम की हालत ज़्यादा इसलिए खराब है क्योंकि वह प्रति माह 1.5% ब्याज दे रहा है, और लेकिन श्याम प्रति वर्ष दे रहा है 8%, इसीलिए राम की हालत ज़्यादा खराब है श्याम की हालत की तुलना से, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? अक्टूबर 2005, अगस्त 2006, जनवरी 2005, नवंबर 2007। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन
22 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयवाद। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी, भारतीय। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789, 1857, 1757, 1947। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, जूसेपी मैत्सिनी, कार्ल मार्क्स। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जूसेपी मैत्सिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 2030, जनवरी 1950। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फेल, जापान। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी वह बहुत ही तेजी से फैली थी, वह अफ्रीका में फैली थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी। तो मित्र राष्ट्र के पाले में था ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन, केपलर, जेम्स हारग्रीव्स, राफेल। तो स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई गई थी वह जेम्स हारग्रीव्स द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल लगता है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, मॉडल पेपर क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।